नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समूह बायोटिक और ए बायोटिक रिसोर्सेज से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिए, बायोटिक और ए बायोटिक जो टॉपिक्स है, यह आपका सोशल साइंस में भी इसका उपयोग होता है और जनरल साइंस में भी उपयोग होता है। तो दोनों नजरिए से देखा जाए, आज का सेशन जो है अत्यधिक इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है बायोटिक और एबायोटिक। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि संपदा क्या चीज होता है। तो देखिए, संपदा यानी डेट मीन्स संसाधन। संसाधन जिसे अंग्रेजी में हम रिसोर्सेस कहते हैं। रिसोर्स यानी संपदा। तो हम देखते हैं संपदा को मूल रूप से आपका 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है गठन के आधार पर। और तीसरा है आपका उपलब्ध के आधार पर। और चौथा है आपका मालिकाना हक के आधार पर। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा है मानवकृत संसाधन यानी मैन मेड रिसोर्सेस। और तीसरा है मानव संसाधन। ठीक है, इस तरह से हम उपलब्धि के आधार पर 3 संसाधनों को जाने। और ये तीनों संसाधन से संबंधित मैं ऑलरेडी एक सेशन कर चुका हूं। मैं चाहूंगा कि पहले आप उसे देखिए, इसकी पहचान आप इसे देखिएगा। आज की क्लास में मैं गठन के आधार पर जो रिसोर्सेस है उससे संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो गठन के आधार पर हम देखते हैं जो संसाधन है यानी संपदा जो है उसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन कहते हैं। इंग्लिश में देखा जाए तो आपका जैविक बायोटिक रिसोर्सेस और अजैविक संसाधन को इंग्लिश में आपका एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन को थोड़ा देख लेते हैं। जैविक संसाधन क्या होता है। देखिए, आपका जैविक संसाधन प्राकृतिक बनावट के आधार पर जिन संसाधनों में जीवन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जैविक संसाधन कहते हैं। उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका पेड़ पौधा, जीव जंतु,
ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक गैस, ये सब सारे आपका जैविक संसाधन के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। लेकिन ये सारे आपका जैविक संसाधन नहीं है, याद रखिएगा। यानी आप जितना भी नेचुरल गैस देख रहे हैं, पेट्रोल देख रहे हैं, डीजल देख रहे हैं, किरोसिन देख रहे हैं और कोयला देख रहे हैं, ये सारे खनिज पदार्थों का या खनिजों का जो निर्माण होता है वो आपका जैविक संसाधन के द्वारा ही होता है। जैविक संसाधन जो होते हैं वो आपका लाखों करोड़ों वर्ष पृथ्वी के धरातल में दब जाते हैं और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा इनका इन सब गैसों में या इन सब खनिज पदार्थों में रूपांतर होता है, जिसे हम अलग अलग समय में अलग अलग कामों में उपयोग में लाते हैं। लेकिन ये जैविक संसाधन के उदाहरण नहीं है। परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, पेड़ दे दिया जाता है, अब पूछा जाता है ये जैविक संसाधन है या अजैविक संसाधन है। तो इतना याद रखिएगा, पेड़ पौधा जो है जैविक संसाधन है। ठीक है। उसी तरफ दूसरी तरफ हम देखते हैं आपका अजैविक संसाधन। अजैविक संसाधन, अजैविक संसाधन क्या होता है? तो प्राकृतिक बनावट के आधार पर जिन संसाधनों में जीवन नहीं होता है, जीवन नहीं होता है, उसे हम अजैविक संसाधन कहेंगे। संसाधन कहते हैं। जैसे आपका कोयला, ठीक है, मिट्टी, पत्थर आदि, ठीक है। यानी क्या आप जाने यहाँ पर संसाधनों में से ऐसे बहुत सारे संसाधन है जिनमें जीवन नहीं है, यानी वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, वो श्वास नहीं लेते हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं, परंतु वह हमारे लिए आवश्यक है। तो ऐसे संसाधन को हम कहते हैं अजैविक संसाधन, ठीक है। और उदाहरण के तौर पर हम यहाँ 3 खनिज पदार्थों का नाम लिखा हूं, जिसमें से कोयला है, मिट्टी है, पत्थर है आदि, ठीक है। तो परीक्षा में इससे संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर आपका जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। ये 5 रिसोर्सेज से संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। मैं चाहूंगा इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट बनाने में काफी लाभदायक सिद्ध हो। और मैं जैसे कि इस सेशन को करने के दौरान मैं बताया था आपको कि मैं सारे संपदा को पार्ट बाय पार्ट लेकर आपके सम्मुख लेकर आऊंगा, जिससे आपका वीडियो बड़ा भी ना हो और हर टॉपिक्स को बड़ी बारीकी से आप समझ सके, ठीक है। तो आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।